दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में जलजमाव और विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार जैसे समस्या को लेकर जन सुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि दानापुर और आसपास के इलाकों की बदहाल नाला व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। बरसात के मौसम में इन इलाकों में जलजमाव की गंभीर समस्या उत्पन्न होने से लोगों को घरों के अंदर तक पानी घुसने की परेशानी झेलनी पड़ती है। इस संदर्भ में दानापुर विधानसभा प्रभारी चिंतेश्वर कुमार ने बताया कि नालों की नियमित सफाई नहीं होने और प्रमुख नालों की गहराई कम होने के कारण बारिश का पानी नालियों से बहकर घरों में घुस जाता है। इससे जीवन अस्त व्यस्त होने के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। समाज के तरफ से आपने दानापुर अभी एक बहुत ही गंभीर समस्या से गुजर रहा है और उसका बहुत गहन अध्ययन करने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट जब हम स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि 2024 तक दानापुर नगर परिषद में जल जमाव और मल निर्यास, ध्यान सुनिएगा, जल जमाव और मल निर्यास, ये दोनों के ऊपर सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया। और ये म्यूनसिपैलिटी नहीं, विधायक हो, सांसद हो, सब के सब उसके अंदर जिम्मेवार। तो जल जमाव और मल निर्यास जो है उसमें किसी ने कोई काम नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, जो क्लियर कट, ये मैं उसकी शब्दावली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अभी नगर पालिका क्षेत्र में जल निकास एवं मल निर्यास का प्रबंध नहीं किया गया। अब इसमें जो सीएजी ऑडिटर्स, ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, अभी तक इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ नहीं किया गया है। और ये कब लिख रहे हैं? 2024 साल में लिख रहे हैं, सिर्फ एक साल पुरानी बात है। अर्थात इस नगर पालिका क्षेत्र के नागरिक जल निकास एवं मल निर्यास जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं से अभी तक वंचित हैं। मतलब आप ये समझ लिए कि जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में लोगों के पास प्रॉपर नालियां हुआ करती थी मल निर्यास और जल निकासी के लिए, दानापुर एक ऐसी जगह है जहां पे आज तक मल निर्यास और जल जमाव का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। नतीजा आज के दिन में आप जाके देखिएगा, संडे को, इस रविवार को हमारे सारे कार्यकर्ता रोड पे होंगे और जहां जहां जल जमाव है वहां आ जाएंगे। अगर आप अपना कैमरा लेके जाइएगा, जहां नालियां बनी हुई हैं, नालियां भरी हुई हैं, गंदगी से बजबजा रही है, उसमें से मीथेन गैस निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जहां बारिश की वजह से जल जम गया है वो जल वहां से वापस बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब पूरी तरीके से बारिश को खत्म हुए 7 दिन हो गए। खुदा न खास्ता अगर आज फिर से बारिश होती है, कल फिर से बारिश होती है, तो न सिर्फ जल जमाव जो पहले से लगा हुआ बढ़ेगा, बल्कि ऐसे में जो ये बीमारियां होती हैं वो बीमारियों का भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार राज्य सरकार, लोकल एमपी, लोकल एमएलए और म्यूनसिपैलिटी नगर परिषद। इसके खिलाफ हम लोग संडे को पदयात्रा करेंगे, जहां जहां जल जमाव है वहां पे। दूसरा, हम लोग इसके खिलाफ ये सारे एविडेंस, इसमें एक से करप्शन है। ये अगर 84 पॉइंट का रिपोर्ट है तो इसमें सिर्फ करप्शन ही करप्शन है और अकर्मण्यता की तो हद है। अकर्मण्यता का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। दानापुर ने 1 करोड़ 26 लाख रुपया पेनाल्टी दिया है। कितना रुपया? 1 करोड़ 26 लाख रुपया। क्यों पेनाल्टी दिया है? क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल ससमय भुगतान नहीं किया है। जैसे हम और आप हैं, हम क्या करते हैं कि भाई टाइम से पहले बिजली का बिल दे दो तो हमको रिबेट मिल जाएगा। मगर दानापुर के अधिकारी इतने स्मार्ट हैं, इतने मेहनती हैं कि उन्होंने बिजली के बिल को लेट पेमेंट करने की वजह से पेनल्टी बिजली विभाग को दिया है 1 करोड़ 26 लाख। तो अब ऐसे जगह पे अगर अभी भी जनता नहीं जागी तो ये तो इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। नोता आएंगे, कोई पाइप लेके दौड़ेगा बाढ़ के दौरान, कोई कुछ नाटक करेगा, कोई पानी में घुसेगा, मगर ये नाटक करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान होगा जब हम इसको लेकर जन आंदोलन करेंगे, पदयात्रा करेंगे और सबसे बड़ी बात, इसको लेकर हम PIL फाइल कोर्ट के पास जाएंगे। और ये मेरा कागज नहीं है, ये केंद्र सरकार का कागज है, सबूत सब इसमें देना। जैसे मैं आपको पढ़ देता हूँ, विद्युत विपत्रों का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण विलंब अधिभार शुल्क के रूप में परिहार दायित्व का सृजन 126 का, मतलब सिर्फ पेनाल्टी इन्होंने दिया 1 करोड़ 26 लाख। इतने बढ़िया हमारे पास अधिकारी हैं, इतने बढ़िया हमारे पास नेता हैं। यही समस्या को लेकर के हम लोग संडे को रास्ता पे उतरेंगे और अगला हफ्ता हम लोग कोर्ट में इसके खिलाफ रिट भी फाइल करेंगे।
देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।